हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। वीकली चार्ट हम देखेंगे। वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी की जो कैंडल है वो शूटिंग हैमर की तरफ बना रही है, बट ये अभी सपोर्ट के पास है। तो जब तक ये जो लास्ट स्विंग लगा था फ्राइडे को उसके नीचे नहीं जाएगी तब तक ये वैलिड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये वीकली में आप देखेंगे तो ये सपोर्ट है। थर्ड टाइम में इसने ब्रीच किया है और रिटेस्ट भी किया है, तो अभी हम इसको निगेटिव नहीं मानेंगे। फ्लैट ओपन होकर फिर से ऊपर भी जा सकती है। वनडे में अगर हम देखेंगे तो वनडे मार्केट ने जो ये गैप था जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये गैप फिल होगा, तो मार्केट गैप फिल की और फिर मार्केट ऊपर आके क्लोज की है। और छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगर जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से जो फॉल की थी, वॉल्यूम भी आ रहे थे, तो लग रहा था कि मार्केट को ये नीचे लेना चाहता है और मंथली एक्सपायरी थी। तो इस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि बिग प्लेयर ने यहाँ पे 55,200 की कॉल शॉर्ट कर दी, पुट शॉर्ट कर दिया उसने और उसके ऊपर ही क्लोज कर देगा। तो मार्केट में वही हुआ, क्लोज किया। जो मूव लाना था उसने फ्राइडे को लाया, क्यों इस दिन अगर लाता तो सब लोग पुट बाई कर लेते और सब लोग प्रॉफिट बना लेते, इसलिए उसने एक दिन जो कि आपका मूव को नेक्स्ट डे, मतलब जो मूव आना था उसको उसने नेक्स्ट डे कर दिया, क्योंकि उस दिन सब लोग सस्ते सस्ते पुट थे, बाई करके सबका प्रॉफिट हो जाता। तो उसने राइट कर दिया और सबके जीरो करा दिए। जब उनका लॉस हो गया तो नेक्स्ट डे तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई होगी कि वो लोग बाइंग करें। इस ऐसे ही करते हैं बिग प्लेयर। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे भी जो मार्केट नीचे फॉल हुई और जो गैप था उसको फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे भी वॉल्यूम आए हैं। तो अभी ये वॉल्यूम क्या है, ऊपर जाएगी या फिर और नीचे जाएगी, ये तो पता चलेगा जब आपका 55,000 के ऊपर जाएगी तब, और ये जो 54,200 के नीचे जाएगी तब। इसके बीच में हो सकता है मार्केट नीचे आए, नीचे से ऊपर आ जाए, ऊपर जाए नीचे से क्योंकि अभी मार्केट में जो डाटा है फाइज का है वो भी ऐसे ही आया कि उन्होंने कॉल और पुट दोनों शॉर्ट किया है। और मार्केट में काफ़ी दिन से बहुत ही अच्छा मूव भी चल रहा है। और मार्केट में थोड़ी सी निगेटिव न्यूज़ है वॉर की, लेकिन कोई सच उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बिग प्लेयर हैं। अगर आप डाटा देखेंगे तो फ्राइडे को उन्होंने बाइंग की थी, एफआईज ने भी बाइंग की थी, डीआईज ने भी बाइंग की थी, रिटेल ने सेलिंग की थी। तो एफआईज को और डीआईज को पता है कि कुछ नहीं होने वाला, या अगर ऐसा कुछ भी होगा तो चार्ट में हमको दिख जाएगा, तब हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो ऐसे ही लग रहा है कि वो साइडवेज हम, क्योंकि रिटेल जो है कॉल और पुट दोनों बाई करके बैठ गए कि मूव आएगा किसी भी साइड, लेकिन उनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब होगा तो देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो यही है कि मार्केट आपका ये गैप जो था उसको फिल कर दी गैप, और फिर 54,500 के ऊपर क्लोज भी की है, 54,600 के आसपास क्लोज की है। तो अभी आपका जब तक 800 के ऊपर नहीं जाए, और फिर 55,100 तक का ही रहेगा मूव अभी ऊपर जब जाएगी फर्स्ट टाइम। क्योंकि जब नीचे गिर रही थी तो आपको याद होगा यहाँ पे मार्केट ने देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था 55,100 के पास, यहाँ पे ये सब सपोर्ट था। तो जब नेक्स्ट टाइम जाएगी तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो जैसे मान लिया अगर अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो गैप अप दिखा रहा है 130 पॉइंट, अगर उस हिसाब से गैप अप मिलता है, बैंक निफ्टी में भी गैप अप होता है और मार्केट 800 के ऊपर जाने लगती है, तो फर्स्ट मूव यहाँ तक रहेगा 54,900, और उसके भी ब्रेक करेगी तो यही 55,100 तक। इसके ऊपर जब जाएगी तब फिर हम समझ सकते हैं कि हाँ मार्केट फिर से यहाँ तक जा सकती है 55,400 तक। बट फिलहाल तो यही लग रहा है, और फिर डाटा के हिसाब से लग रहा है कि ये एक रेंज के अंदर रखेंगे, और काफ़ी बड़ी कैंडल भी बन गई है, तो मे भी इसी के अंदर रख दें, 2-3 दिन भी रख देंगे तो भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम डीके मिल जाएगा। अभी हम निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में आपकी जो वीकली कैंडल है वो बहुत ही अच्छी बनी है, मतलब ये भी शूटिंग हैमर की तरह बनी है, लेकिन वही है कि ये भी सपोर्ट के पास है। एक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया और यहाँ पे आके सपोर्ट ले रही है, 1 2 3, ये भी सपोर्ट के पास है। तो फ्लैट खुल के ऊपर भी जा सकती है ये, और अभी तो गैप अप ही दिखा रहा है। अभी देखिए इसने भी वही किया, जो ये गैप था इस गैप को फिल किया मार्केट ने। मार्केट आपका यहाँ पे है, कोई प्लेयर है जो कि इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है, एग्जैक्ट जो है कि 24,060 के ऊपर इसको 24,070 के ऊपर नहीं जाने दे रहा है। यहाँ पे 60 था और यहाँ पे 65 का ही लो, वही 24,370 जिस दिन क्रॉस करेगी उस दिन अगर गैप अप ही खुल के कर गई, मतलब अभी तो इतना बड़ा गैप अप नहीं है, लेकिन मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्लोज किया और फिर
तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा और फिर उस दिन मार्केट फिर ये हो जाएगा आपका टारगेट 24,800। बट फिलहाल तो ये गैप जो था इसको फिल कर दिए और छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो नीचे से अच्छा बाउंस आया और 24,000 के ऊपर ही क्लोज किया है। तो अभी मार्केट बाय ऑन डिप है और मार्केट में निगेटिव न्यूज़ पे मार्केट निगेटिव नहीं रिएक्ट कर रही, इसका मतलब बिग प्लेयर हैं, उनको पता है कि न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आप भी बिग प्लेयर को ही फॉलो करिए, अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो आपको भी बाइंग करना पड़ेगा। पुट शॉर्ट करिए, कॉल बाइंग करिए, ऐसे करके। अभी मार्केट में इसमें ये देख सकते हैं कि आपका 24,150 ये देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हुआ करता मतलब सपोर्ट हुआ करता था, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस ले लिया है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये सपोर्ट था, मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ सपोर्ट ली थी, मार्केट देखिए इसको फॉल की और यहाँ पे जाके एग्जैक्ट देखिए इसी के आसपास से रेजिस्टेंस लिए और फिर यहाँ से फॉल की। अब नेक्स्ट टाइम मार्केट अब इसको जब ब्रेक करेगी तब हम समझ सकते हैं मार्केट यहाँ तक जाएगी 250 तक, मतलब 100 पॉइंट ऊपर। फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या कर रही है। और अभी यहाँ पे 24,000 की जब नीचे जाएगी तब हम देख सकते हैं फिर से कि क्या इसको टेस्ट करने जा रही है। तो ये भी एक रेंज के आसपास ही हो सकता है क्योंकि डाटा ऐसे ही है। अभी हम डाटा देखते हैं FIs का। तो अगर आप फ्यूचर में देखेंगे तो इन्होंने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया है फ्यूचर का और सबसे ज़्यादा इन्होंने बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन अपनी बनाई है। और अगर इनका ऑप्शंस का डाटा देखेंगे, ऑप्शंस में इन्होंने क्या किया है कि 1,60,000 कॉल शॉर्ट की है और 1,70,000 पुट शॉर्ट की है। तो ये एक साइडवेज समझ के चल रहे हैं, एक साइडवेज होगी मार्केट। नेट अगर इनके देखेंगे तो अभी भी इनके पास कॉल की पोजीशन ज़्यादा है और पुट की कम है। और आपका प्रोज का देखेंगे, प्रोज ने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया फ्यूचर का और इन्होंने 66,000 कॉल बाइंग की और 66,000 पुट, ये सेम क्वान्टिटी में बाइंग की है। इनको लग रहा है कि जिधर भी मूव आ जाए। और अगर नेट इनके देखेंगे तो इनके पास भी कॉल ही ज़्यादा है, 66,000 कॉल है और 21,000 बस पुट है। तो अगर कॉल की साइड मूव आएगा तो इनका फ़ायदा होगा। और अगर आप रिटेल का डाटा देखेंगे तो रिटेल ने क्या किया है कि अभी ये निगेटिव हो गए हैं अपना फ्यूचर में। 17,000 इनके पास टोटल, अभी उस दिन 3,000 बुलिश पोजीशन बनाई है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस का डाटा देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है कि 93,000 कॉल बाइंग की है और 98,000 पुट। तो इन्होंने पुट ज़्यादा बाइंग किया है। नेट देखेंगे इनके पास अभी भी कॉल शॉर्ट ज़्यादा है। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर FIs का प्रोज का भी फ़ायदा होगा, रिटेलर का लॉस होगा और इनके पास जो है कि अभी भी 6,000 है क्वांटिटी, तो इनका इसमें भी फ़ायदा है। तो देखते हैं, मार्केट तो अभी लग रहा है कि काफ़ी रनअप भी कर चुकी है, तो साइडवेज भी हो सकती है। साइडवेज होगी तो पता चल जाएगा कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाए या इसके नीचे तब तक मार्केट हो सकता है कि गैप अप खुले और यहाँ से सेलिंग आ जाए, फिर यहाँ पे आए, यहाँ से बाइंग आ जाए। ऐसे ऐसे करके ये वीक भी निकाल दें, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि निगेटिव न्यूज़ है, लोग कॉल और पुट बाइंग किए हैं और वो साइडवेज करके पूरा प्रीमियम डिके कर दें। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए, जब तक इसके ऊपर नहीं जाए तब तक एग्रेसिव पोजीशन मत बनाइए या इसके नीचे। अब ट्रेंड तो अभी अप ट्रेंड है, तो जो भी डिप आएगा बाइंग हो जाएगा। तो कोई बड़ा अगर डिप आ गया तो फिर वहाँ पे अपनी पोजीशन अगर पुट किया तो उसको कट कर लीजिए। अगर कॉल बाइंग करना लग रहा है कि हाँ यहाँ से करना चाहिए तो करिए, नहीं तो कोई नहीं, बैठे रहिए। बाकी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए।